अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हजरत मौलाना इमरान साहब बोल रहे हैं? जी इमरान अर्ज कर रहा हूँ। हाँ, मैं अतर हुसैन कादरी बोल रहा हूँ, हजरत MP मध्य प्रदेश जिला विदिशा। जी फिरौन जिला विदिशा मध्य प्रदेश से अतर हुसैन कादरी। जी 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 वो मुझे उनका नंबर चाहिए था, ये मौलाना ज़ीशान मिसबाही साहब है ना जो उसमें, जी 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 वो जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा, जिन्होंने अभी खाने काबा के इमाम के ताल्लुक से वीडियो डाली है और जामिया अज़हर में सब अच्छा अच्छा बहुत बड़ा काम हो रहा है। मैं भी कुछ डालूंगा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं उन तक पहुँचा दूँ तो वहाँ से डल जाएगी वो वीडियो। कुछ मदरसा आरिफिया का तारुफ, वहाँ पर कितने बच्चे हैं अभी मदरसा आरिफिया में? ये 400 तलबा है। 400? जी बताइए, तो रिकॉर्ड तोड़ दिया इतना, इतने जल्दी हजरत का ये सब खुलूस है हजरत अब्बू मियां ये साहब का। लॉकडाउन से पहले 700 थे। 700? लॉकडाउन से पहले, वो लॉकडाउन की वजह से फिर हो सकता है तो मेरी तकरीर आपके साथ में हुई है, वो वही गांव के करीब एक जगह है, वो लड़के नाज शरीफ पढ़ता है, वहीं पर पड़े हुए थे वो आरिफिया में। अच्छा 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 नाज शरीफ पढ़ते थे वो, मैं आया था, वो शायद आप तकरीर करके चले गए थे। अच्छा जान लिया? कड़े की तरफ आए थे क्या आप? वो कोई लड़का नाज शरीफ पढ़ता है, जो उसका याद नहीं आ रहा नाम, असलम नाम है, क्या नाम है उसका, उन्होंने बुलवाया था, उनका ही गाँव है वो, नाज शरीफ अच्छी पढ़ते हैं वो। अच्छा 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 हाँ, मैंने उनको भेजा भी था इंदौर के उधर एक बार, जी तो वो उनके गांव में मैं आया था, या तो किताबुद्दीन साहब थे या फिर आप थे, अल्लाह जाने, दोनों में से कोई थे। हो सकता है मुफ्ती किताबुद्दीन साहब रहे हों। हाँ, अब या आप ही हो, एक और बैठे थे उसमें, वो नदवे से फारिग थे, नदवे से, अच्छा शायद उसमें आप भी होंगे, हो सकता है नदवा से फारिग थे, वो भी बैठे थे वहाँ। किस जगह प्रोग्राम था? ये कोई सैयद सरावा के पास में गांव है, 5-6 किलोमीटर दूर होगा बस, मस्जिद के पास में ही था, मस्जिद करीब में थी। अच्छा अच्छा अब मुझे वो उनका नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम है नाक पढ़ने वालों का, वहीं था प्रोग्राम। अच्छा हाँ, काफी टाइम हो गया, तो शायद आपकी तकरीर हुई होगी, हो सकता है, ध्यान नहीं आ रहा। जी तो माशाल्लाह बहुत बड़ा काम हो गया, 400 बच्चे हैं, कोई मामूली बात नहीं है। जी 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 400 बच्चे तो हजरत बड़े बड़े इदारों में नहीं है आजकल, जो पुराने चल रहे हैं, रामपुर में है, और ये खुलूस है हजरत अब्बू मियां साहब का, कि 400 बच्चे हैं। जी हर साल 6 बच्चे मिस्र भी जाते हैं ना यहाँ से। जामिया अज़हर मिस्र? जी अच्छा, देवबंदियों में जाते हैं पढ़ने के लिए? नहीं नहीं मिस्र जामिया अज़हर। हाँ, वो बरेली फतवे के हिसाब से देवबंदी है वो सब। तो ये लोग तो मजबूरन सुन्नी बनाते हैं ना उनको, इनको पढ़ना है वहाँ पर जाकर। मैं तो इनको मौजिशान साहब का नंबर तो ले लें? हाँ दीजिए हजरत, दीजिए। जी 9910 9910, हाँ हो गया। 64 40 9910 64 40 86। 9910 64 40 86। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हजरत आप वहाँ पर केरला में भी पढ़े हैं? जी हाँ केरल में भी मैंने। वो तो मैंने मजाक में कहा था, देवबंदियों में जाते हैं, मैं इनकी खाल भेज देता हूँ लोग। तो वहाँ पर जो जिसको तुम इदारे को सला कुल्ली बता रहा अब्बू मियां साहब के, वही माहौल जामिया अज़हर मिस्र में है। वहाँ तो इतना भी नहीं होता जितना ये अब्बू मियां साहब के यहाँ होता है, जैसे कि न्याज फातिहा या और जो। जी महफिल वगैरह हर महीना 21 का फातिहा होता है, लेकिन वहाँ तो इतना भी नहीं होता है। उसको ये लोग सुन्नी बना देते हैं, बरेली वाले के सुन्नी हैं। हजरत मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब भी तो 15 दिन रह के गए यहाँ पर। जी 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 15 दिन स्थायी ट्रेनिंग देगा ना। जी 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 बाद में कह रहा मुझे मालूम नहीं था, वो दाढ़ी थी, अब दाढ़ी नहीं है, कैसा आदमी। और इनके वालिद साहब की नमाज हजरत देवबंदी ने पढ़ाई थी, जमात इस्लामी का आदमी था। अरे अल्लाह। हाँ, वो मैंने पूछ लिया था, मुफ्ती मुजफ्फर से, मुतीउर रहमान एक और है ना, मुतीउर रहमान साहब। हाँ हाँ तो वो भी कह रहा हाँ मैंने भी यही सुना है कि जमाती ने पढ़ाई, देवबंदी ने, जमात अरे इस्लामी। अल्लाह। तो और बताओ इधर आके कह रहा अब दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी थी, जाने क्या था। 15 दिन में इसको दाढ़ी नजर नहीं आई मुफ्ती रहमान साहब है। अच्छा, ये एक बार आए थे, कहते 2 बार आए थे? अरे 2-3 बार आए हैं मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब। जी 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 यार सालों कैसे ये लोगों का ईमान है कि एकदम बदल जाते हैं? और ये मुफ्ती बद्र आलम साहब? ये तो कई बार आए हैं मेरे ख्याल से,
4-6 बार आए होंगे। 4-6 बार? जी जी। वो क्या कह रहा है वो अब्बू मियाँ साहब ऐसे और वैसे, मुझे मालूम नहीं था, और अब तो बहुत वो, अरे तो तुझे एक ही बार में मालूम हो जाता आदमी को क्या है क्या नहीं है। तो अच्छा, इन्होंने वहाँ नमाजें ही पढ़ी है जमात से, ये बद्र आलम ने? जी रहे हैं हजरत, वहाँ अशरफिया भी गए थे ना, तो वहाँ भी मुलाकात रही। नहीं, जैसे मुफ्ती बद्र आलम साहब आए थे तो नमाजें तो इन्होंने नहीं पढ़ी है ना? जी जी, नमाज वगैरह में रहे पढ़े यहाँ। अस्तगफुरुल्लाह। बताओ, ये दूसरों पे जनाजे पर पढ़ने पर फतवे लगाते हैं कुफ्र के, और खुद नमाज पढ़ना रुकू सजदे वाली। अब कहना मुझे मालूम नहीं था, तो अब तो मालूम हो गया, मैंने ऑडियो डाली है मैं कि अब तो मालूम हो गया, अब तो तजदीद ईमान निकाह बैत करो। जब मालूम नहीं था, एक अवाम का आदमी जनाजा पढ़ लेता है तो बगैर तहकीक के फतवा लगाते हैं कि देवबंदी की पढ़ी तो निकाह करो, तजदीद ईमान करो। मैंने कहा जिसमें रुकू नहीं सजदा नहीं हो, ये नमाज जो 5 टाइम इसमें रुकू है सजदा है, तो अब तो नमाज पढ़ी बद्र आलम ने, अब तो मालूम होगी, अब तो तौबा करें, वो तजदीद ईमान भी करें, निकाह भी करें, नजराना वापस करें। फिर अब्बू मियाँ साहब मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी सब बराबर आते हैं यहाँ, और वो तो मेन मुकर्रिर हैं अशरफिया के। अच्छा, ये मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी जी, जामिया अरसिया, तो साल में उनका एक बार आना ही आना होता है। वो नहीं डरते असली में, वो अपने बयान से बदलते नहीं। हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी इनकलाबी शख्सियत है दुनिया की। जी जी जी, बेशक। ये ताजा मेरे ख्याल से तो मैं तो ये समझता हूँ हिंदुस्तान में इनके मुकाबले कोई मुकर्रिर ही नहीं। जी सही। क्योंकि वो तो लफाजी, उनके बाद वो थी नहीं क्या कहते हैं, वो लच्छेदार तो थी नहीं, उनके बयान में मग़ज़ होता था। जी जी। और सिलसिलेवार तसलसल होता था, फसाहत और बलागत। जी 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 जी। ये तो और मुकर्रिर तो रुक के जमाते हैं जने कैसे कैसे, वो नहीं वो तो मैंने बड़ी जबान में सलासत दी है, फसाहत भी दी है, और जोश भी, बलबला भी। जी जी जी। तो मुझे तो ऐसा खिताबत भी है, और अरे खिताबत तो फिर जानकारी भी है, फिर वो इल्म भी है। बेशक बेशक, बहुत काबिल आदमी है। हजरत डरते नहीं है। हाँ, ये नहीं कि और लोग डर जाते ना, मुतीर रहमान साहब जैसे कि मुझे मालूम नहीं था। नहीं, बहुत कौम के बहुत ही मुखलिस हमदर्द हैं हजरत मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी साहब। जी जी बेशक। अरे साहब, वो तो उन्होंने ही तो हिंदुस्तान के मुसलमानों में जज्बा फूका है अपनी तकरीर से। बहुत सही। स्टार्टिंग तो उन्होंने की है, कौम का दर्द है जबरदस्ती। नहीं हजरत, स्टार्टिंग तो उन्होंने की है। जी जी सही। बाद में ये मुकर्रिरों की तकरीरों में मजमे हुए हैं, वरना तो उनकी तकरीर में ऐसा लगता था कि 200-200 किलोमीटर दूर से आदमी आता था। जी सही। 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से आदमी पहुंचता था उनकी तकरीर में, तो सुना आसपास का इलाका ढुल जाता था। यानी सुना है कि वो अच्छा मजमा होता था, और देखा तो नहीं मैंने, बस एक बार भिवंडी में सुनी है तकरीर उनकी। जी जी। लेकिन ये है कि उनकी तकरीर में मजमा ढुल जाता था, बहुत दूर दूर से आते थे। सही सही सही। ये अल्लाह ने उनको मकबूलियत अता फरमाई थी। और वो बंदा डरता नहीं है, सबसे अच्छी बात है। सही है। ये नहीं कहता कि वो पहले दाढ़ी थी अब दाढ़ी नहीं है, ये नहीं। मुतीर रहमान साहब जो 15 दिन रह के गए सैयद सरामा, 15 दिन में तो सब मालूम हो जाता है कैसी तुम्हारे पास फिरासत ईमानी है जो पहचान नहीं पाते। चलो 15 दिन तो उन्होंने जमात से नमाज पढ़ी, तो वो नमाजें तो दोहराने का ऐलान करें कि मैंने जो सैयद सरामा में नमाजें पढ़ी थी, अब मैं दोहरा रहा हूँ 15 दिन की। हजरत एक बार तशरीफ लाइए आप। मैं आया तो था 2 बार, आपसे शायद मुलाकात हुई है या नहीं हुई। अब आए तो इंशाल्लाह बिलमुशर्रफ मुलाकात इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल हजरत, बहुत अच्छी खुशी हुई कि ये इदारा, हजरत मैंने तो इसके बारे में बताया है बहुत पहले भी कि ये हजरत अब्बू मियाँ का खुलूस है कि जो इतने मुरीद भी नहीं है इनके मुरीद भी नहीं है हिंदुस्तान में, क्या यूपी में भी नहीं है उनके इतने मुरीद, लेकिन बगैर यूपी के मुरीद हुए इतने, यानी कम दिलों में मुरीद हैं, उसके बावजूद इतना बड़ा इदारा खड़ा कर दिया। जी जी सही। और जिनके दुनिया में मुरीद थे, आज हामिदी मस्जिद अभी भी तैयार नहीं हुई बनके। मैं तो गया था ना जनाजे में, तो हामिदी मस्जिद तैयार भी नहीं हुई। जी जी। उनके दुनिया में मुरीद और हामिदी मस्जिद बनाना तैयार नहीं हो। वहाँ हामिदी मस्जिद से बड़ी मस्जिद मैंने देखी, वो अब्बू मियाँ साहब की बनी है ना। बेशक बेशक बेशक, नमाज शुरू हो गई वहाँ। मेरे ख्याल से वो हामिदी मस्जिद के बराबर ही है वो भी लगभग, थोड़ी बहुत। जी जी सही सही। जब मैं आया था जब तो वो तैयार तो हो गई थी, बस रंग रोगन बाकी था। जी जी। अब तो शायद नमाज शुरू हो गई होगी। जी नमाज शुरू हो गई। और वो 3 मंजिला हॉस्टल मुझे हजरत अब्बू मियाँ साहब ने दिखाया था। जी जी जी। वो 3 मंजिला सामने बना है ना मस्जिद के बिल्कुल आगे जाके। जी जी हाँ, 5 फ्लोर हैं सब। 5 फ्लोर 5 मंजिला। हाँ जी, 5 मंजिला शामीना हॉस्टल, 5 मंजिला हजरत ये तो क्या है, इन लोगों ने बदनाम किया है। 4 मंजिला सफी हॉस्टल। वरना हजरत इतने कम दिनों में तरक्की बहुत कम लोगों ने की है।
جی 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 پیر ابو میاں صاحب جو مفکر اسلام مفکر ملت ہیں وہ تو حضرت بہت گہری نظر رکھتے ہیں. بے شک بے شک. ورنہ اتنا کامیابی حضرت آپ جانتے ہو کہ جامعہ ازہر مصر پہنچانا یہ آج کل کے ہر جگہ مدرسوں کا کام نہیں ہے. بڑے بڑے ادارے ہم نے ناقص کا کام نہیں ہے. نہیں ہم نے دیکھے نا, جیسے یہ رامپور کا الجامعۃ الاسلامیہ مفتی شاہد میاں صاحب تھے, جی جی اس کے بچے بھی جامعہ ازہر نہیں گئے. شاید کا بھی ان کا لڑکا گیا تھا, وہ بھی کوئی زیادہ قابل نہیں ہے. ایسے بہت سے منظر اسلام سے بھی کب گئے. جی جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں گئے ہوں کافی, وہاں سے بھی نہیں گئے. جامعہ ازہر اب جان لگے ہوں ایک آدھ دو. جی جی. لیکن یہاں تو 6 لوگوں کا ایڈوانس وہ ہے شاید پہلے سے ہی. 30 بچوں کا کوٹا ہے پورے انڈیا سے. 30 بچوں کا. ہاں, جو مصری گورنمنٹ خرچ دیتی ہے, اپنے خرچے سے بلاتی ہے. اچھا 30 بچوں کوٹا ہے, اس میں 6 بچے یہاں سے ہر سال جاتے ہیں. 6 بچے یہاں سے, 30 بچوں میں 6 بچے سید سلامہ سے ہیں. جی جی. تو اب بتائیے سید سلامہ جو وہاں پر تو شیخ مصر بھی آئے نا. جی جی, شیخ ازہر آئے تھے. تو وہ یہ منظر اسلام میں کیوں نہیں آیا شیخ ازہر, یہ مظہر اسلام میں کیوں نہیں آیا. یہ سمجھ رہے نا کہ شیخ ازہر پہ ہم پابندی لگا نہیں پائیں گے, وہ انگوٹھا چومیں گے نہیں, نہ اور بھی کام ان کے نہیں کریں گے, نہ حسام الحرمین پہ تصدیق کرتے وہ لوگ. جی وہ تو ڈانٹ دیتے حضرت, وہ تو وہاں کے پاورفل لوگ ہیں, ان کو یہ دباؤ میں تھوڑی دے سکتے جی کہ آپ ان کو ایسا کہو ویسا کہو, کچھ نہیں کہتے. وہ تو پاورفل لوگ ہیں, بلکہ ان کا داخلہ بند کروا دیتے اگر زیادہ یہ دباؤ دیتے نا, وہاں جا کے کہتے کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں. جی. ان کی حسام الحرمین پہ کوئی تصدیق تھوڑی ہے جامعہ ازہر مصر والوں کی. اور میں نے پابند ہی نہیں ہے, وہ ان کے پابند نہیں ہے حضرت. وہ لوگ بالکل جیسے یہ پیر ابو میاں صاحب کا معاملہ ہے, وہی طرز کے لوگ ہیں وہاں پر جامعہ ازہر مصر میں. وہ صوفی لوگ ہیں, سنی ہیں, لیکن ان کی طرح سنی تھوڑی ہیں. میں نے تو کہا ہے تمہارے فتوے سے تو وہ وہابی ہیں, ویسے تو وہ سب سنی ہیں, لیکن تمہارے فتوے سے وہابی جنہیں تم وہابی کہتے ہو. میں کیا کر کے بتواؤ, میں کہ حسام الحرمین پہ تصدیق کرواؤ ان سے, اور جو امام حرم مسجد نبوی کے امام کے اوپر بتاؤ ان کا کون سا فتویٰ ہے کفر کا جامعہ ازہر مصر کا. ایک سے بات ہو رہی تھی کہ وہ سنی, میں کہ جامعہ ازہر مصر کا اگر ایک فتویٰ تو بتا دے تو میں نے کہ تجھے تیرا میں غلام بن جاؤں, ایسی مجھے کچھ کہا تھا اس سے. میں کہ ایک فتویٰ بتا دے جامعہ ازہر مصر کا علماء کا کہ امام حرم یا مسجد نبوی کے امام کے خلاف. اگر وہ لوگ حضرت فتویٰ دیتے تو پوری دنیا میں بات مشہور ہو جاتی. صحیح صحیح. جامعہ ازہر والے فتویٰ دیتے دنیا میں بات مشہور ہو جاتی کہ انہوں نے امام حرم کے خلاف فتویٰ دیا ہے. صحیح صحیح. لیکن وہ ایمانی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے گھر کا امام ہے, اللہ کے رسول کی مسجد کا امام ہے, تو ایسا بدعقیدہ کیسے ہو جائے گا. جی جی جی. ہم نے ایک مثال دی حضرت نے کہ اجمیر شریف میں امام سنی, کلیہ شریف میں امام سنی, فاضل بریلوی کی مسجد میں جو رضا مسجد میں اس میں امام بدعقیدہ کیوں نہیں سنی. تو اس میں بھی مان لو امام بدعقیدہ آیا ہوگا کبھی 100 سال میں. تو یہ 100 سال میں بدعقیدہ ماننے کو تیار نہیں کہ رضا مسجد میں کبھی بدعقیدہ آیا ہو, ایسا کبھی ایسا ہوا نہیں ہے 100 سال میں. تو اللہ کے رسول کی مسجد میں کیسے مان رہے ہو تم لوگ. پھر یہ شعر بھی کہتے ہو خالق کل نے مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضے اختیار میں. میں تو مالک ہی کہوں گا, ہو مالک کی حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. ازہری میاں کہتے ہیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. تو میں نے کہ ازہری میاں کہ اپنا امام نہیں مانگا, جب کہہ رہا ہے کہ نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. تو ازہری میاں جب گئے تھے تو کہتے یا رسول اللہ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت والا امام دے دیجیے. تو کیا انہوں نے 100 سال سے امام ہی نہیں مانگے؟ یہ مان رہے ہیں 100 سال سے وہ نمازی نہیں ہو رہی, 90 سال سے مان رہے ہیں نماز نہیں ہو رہی. میں کہ 90 سال سے تو جن کے نکاح ہو رہے ہیں تمہارے فتوے سے ان کے نکاح بھی نہیں ہو رہا ہے. مکہ شریف مدینہ شریف میں جو رہ رہے ہیں ان کے نکاح بھی نہیں ہو رہے, بغیر نکاح کے رہ رہے ہیں حضرت ان کے فتوے. یعنی حضرت کیسا مسلمانوں گمراہ کیا. میں نے چیلنج دیا تھا اس پر, میں کیا 1400 سال میں قرآن کا حافظ غیر مسلم نہیں ہوا, کافر نہیں ہوا. میں نے چیلنج دے رکھا, میں کہ اللہ 2 لاکھ روپے دوں گا مگر پہلے میں خود سنوں گا قرآن. اگر اس کا عقیدہ حد کفر پر ہے تو وہ مجھے قرآن سنا دے, قرآن نہیں سنا سکتا پورا. میں کیا قرآن حق کا حافظ وہی ہوگا جو ایمان اسلام کے دائرے میں ہوگا, بھلے ہی تھوڑا بہت عقیدہ وہ اعمال میں کچھ معاملات نظریات میں غلطی ہو, لیکن جب تک وہ اسلام کے دائرے میں وہ قرآن کا حافظ ہو. ہم نے حضرت یہ دلیل دی تھی میں کہ قادیانی میں لیا قرآن کا حافظ نہیں ملے گا, اس لیے کہ اس کا عقیدہ حد کفر پر ہے, اور غالی جو شیعہ ہیں ان میں نہیں ملے گا. تو میں نے کہ اب دیوبند والے ہیں, بریلی والے ہیں, اہل حدیث ہیں, اہل حدیث نہیں ملتے ہیں, مودودیوں میں ملتے ہیں, جس کا عقیدہ حد کفر پر نہیں پہنچا ان میں قرآن کے حافظ ہیں. تو میں یہ کہہ رہا کہ ہم لے آئیں گے. میں کیا لیا تو 80 کروڑ غیر مسلم آبادی ہے یا دنیا میں یہودی عیسائیوں کی
बहुत आबादी है पूरी दुनिया में से लिया, किसी को भी लिया। वो कहते सदरुल फाजिल के जमाने में आया था पंडित, वो कह रहा था मुझे 15 पारे याद है, मैं क्या उसने दावा किया था 15 पारे का। हजरत सदरुल फाजिल मौलाना नईमुद्दीन साहब ने सुनी थोड़ी थे वो। मैं सुन के तो देख दो कितनी गलती कर रहा है, जबर की और मखरज की कितनी गलती। वो तो एक दावा था 15 पारे रख लिए होंगे उसमें, हो सकता है जी। वो। मैं कि हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी के जमाने में जो पंडित था वो पहले ईमान लाया था, बाद में हाफिज कुरान हुआ है। जी। तो मैंने दलील दी, दुनिया में दलील दी, मैं कि आल वर्ल्ड, नहीं कि हजरत आल वर्ल्ड चैलेंज दिया, मैं कि आल वर्ल्ड इमाम हरम मस्जिद नबवी के इमाम को मैं मोमिन साबित करूंगा, कोई भी बरेलवी आ जाए जो उन्हें काफिर साबित कर दे। और मैंने जगहें बताई, अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ या रायसेन और सीहोर, ये सीहोर पीर दूल्हा शाह बाबा का मदार और गरीब नवाज के भांजे का मदार है हजरत पीर फतेहुल्लाह साहब का, रायसेन में, भोपाल से 35 किलोमीटर दूर है। मैं 4 जगह बताई, आ जाओ मुनाजरा कर लो, इमाम हरम को तुम साबित करोगे काफिर है और हम साबित करेंगे मोमिन है, मुसलमान है। मैं अल्लाह के रसूल जहाँ आराम फरमा रहे हैं बिल्कुल करीब में इमाम खड़ा हुआ है। हुजूर फरमाते हैं रोज़तुन मिन रियादिल जन्ना, यानी वो जन्नत की क्यारियों से क्यारी है वो जगह जहाँ पर इमाम खड़ा हुआ है। और ये कह रहा है कि नऊज़ बिल्लाह के वो मुसलमान नहीं, जन्नत की क्यारी में खड़ा होकर नमाज पढ़ा रहा, उसको ये मुसलमान नहीं मान रहा, काय का ईमान इनका। वो तो खाली हजरत ये मसले के हालात नहीं कहते ना, जब तक ये मसले के हालात नहीं कहेंगे ये लोग मुसलमान मानेंगे नहीं। और वो लोग कयामत तक मसले के हालात का नारा नहीं लगाएंगे, कयामत तक इनका इमाम आना भी मुश्किल है। हजरत हमने तो एक हदीस बताई थी, एक तालिम से बहस हुई, मैं कि हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नुसिरतो बिर्रौबे मसीरतो शहर, कि अल्लाह ने मेरी रौब के जरिए से मदद फरमाई कि 1 महीने की मुसाफत की दूरी पर भी अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा होते तो काफिरों के दिलों में रौब पैदा हो जाता। जी। मैंने कि हदीस में तो ये है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ने मेरी रौब के जरिए मदद फरमाई, तो 1 महीने की मुसाफत का जिक्र है, तो ये तो बिल्कुल करीब में खड़ा हुआ है इमाम। जी। तो मैंने क्या फिर ये लोग हदीस भी पर भी अमल कब कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल की अल्लाह ने रौब के जरिए मदद फरमाई में क्या। जी। एक और हदीस सुनाई मैंने कि हजरत अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरब वासवातिहा, कि कुरान ऐसे पढ़ो जैसे अरब वाले पढ़ते हैं, उनकी आवाज में, उनकी लहन में। जी। तो अकेला हाँ वो नकल में कि नकल ये बताओ कि अल्लाह के रसूल ऐसे शख्स की नकल करने का हुक्म देंगे जिसका ईमान ही न हो। हुजूर फरमाए इक़राउल कुरान, ऐसे कुरान पढ़ो जैसे अरब वाले पढ़ते हैं, बिलुहूनिल अरब। तो ये तो हजरत रफी का साहब बात का बतंगड़ बना करके गुमराह करते हैं मुसलमान। और मैं तो कहता हूँ मुफक्किर इस्लाम है हजरत पीर अब्बू मियाँ साहब, जो हिंदुस्तान के वाहिद पीरों में हैं। हो सकता है कुछ मानने वालों से अलग गलतियां हो जाती हैं, कभी ताजीम में कुछ ऐसा हुआ होगा, कभी जिन लोगों ने उसकी वीडियो बना के दिखाई हो जाने क्या क्या। अच्छा हजरत वो तस्दीक थोड़ी नहीं कर दें, क्या ये सही है कि अभी मुहद्दिस कबीर साहब ने फतवा लगाया उन पर कि अब्बू मियाँ साहब झूठा दावा है, झूठा क्या था, वो कह रहा है कि उनके सामने पढ़ रहा था कि मेरा खुदा है। बिल्कुल झूठा दावा है ये, बिल्कुल झूठा। बताइए मैं ऐसा कैसे। तो बस हैरत है, अफसोस ही होता है। ये मुल्क में, अवाम में, उलमा में एक जिम्मेदार माने जाते हैं और ये गैर जिम्मेदार बात इस तरह। मैंने सुना कि मुहद्दिस कभी कह रहे हैं कि वो उनके सामने पीर के सामने पढ़ रहा है, ये मेरा खुदा है। झूठ बात है बिल्कुल। बताओ मैं भी आया 2 बार, कभी ऐसा मैं इतने उलमा, इतने हुफ्फाज़, इतने कुर्रा यहाँ सब मौजूद। हाँ बताइए। अच्छा जब उनसे मतलब पूछा ना उनके मामू के शेर का, क्योंकि वो उनके मामू होते थे, जानते ही होंगे आप। जी। वो उनके मामू का शेर मशहूर है, वो जो मुस्तवी अर्श है खुदा होकर, आसिफ गाजीपुरी अलैहि रहमा। हाँ जो इनके मामू हैं वो। जी। शायद आसिफ गाजीपुरी अलग होंगे या ये अलग होंगे। आसिफ ये जो इनके मामू होते थे ना, अल्लामा अरशद कादी के बड़े भाई। हाँ वो ये अलग हैं। ये आसिफ गाजीपुरी क्या था, आसिफ पिया का है? नहीं, आसिफ गाजीपुरी अलैहि रहमा का है ये वाला। हाँ वो जो मुस्तवी अर्श खुदा होकर उतर पड़ा, वही उतर पड़ा है मदीने में खुदा होकर, मुस्तफा होकर। तो इसको मुहद्दिस कबीर ने सही करार दे दिया तावील। अरे भाई तुम्हारे पार्टी का आदमी हो तो तुम उसको तावील करके सही कर दो। कुफ्र को ईमान, ईमान को कुफ्र, ये क्या है? और वो और अब्बू मियाँ के ऊपर फतवा लगा रहा है, जबकि वहाँ ऐसा हुआ भी नहीं है।
जी आप खुद गवाही दे रहे हो कि ऐसा नहीं हुआ वहाँ कभी? बिल्कुल नहीं, झूठी बात है। कैसा इसने उड़ा तो कैसा इसने उड़ा दिया है कि हम लोगों ने सुना तो बहुत अफसोस हुआ। अरे इतनी गैर बात। और वो हजरत वो आसिफ पिया के शेर के बारे में ये क्या है, ये वो पढ़ने लगे, वो हदीस पढ़ने लगे, वो जो मुस्तवी अर्श खुदा कर के हदीस है, हदीस कुदसी हदीस कि इन्नल्लाह यंजिलु, वो कि अल्लाह ताला का नुज़ूल होता है रात में आसमान, नुज़ूल इजलाल फरमाता है। हाँ नुज़ूल इजलाल फरमाता है। तो उस हदीस से साबित कर दिया उस शेर को कि सही है। अस्तगफिरुल्लाह। जबकि उतर पड़ा है मदीने मुस्तफा होकर, कहाँ तक तुम पब्लिक को घुमाओगे? यानी लफ्ज पढ़ा भी दुरुस्त नहीं है हजरत। पढ़ा का लफ्ज तहजीब और उसके खिलाफ है ना, उर्दू यानी अदब के भी खिलाफ है। उतर पड़ा है, उतर आया है कहते तो वो एक अलग बात है, उतर पड़ा है। तो इन्होंने मुहद्दिस कबीर साहब ने उस शेर को सही साबित कर दिया। तो यानी इनका बेटा अभी यूसुफ अजहरी साहब है ना, वो दो साल जामे अजहर रह के आए, नमाजें पढ़ के आए, खा के आए, वहाँ के यानी रबिया खाया है बगैर तहकीक के। अब ये मुहद्दिस कबीर इन पर कभी फतवा नहीं लगाएंगे कि मेरे बेटे ने बगैर पूछे ज़िबा क्यों खाया, मैं उस पर फतवा लगाऊंगा, क्योंकि बेटे का मामला हो गया। मैंने भी एक बात की थी, कह रहा मेरा बेटा कुल्लिया में है, मैं सुन्नी है, तो तुमने क्या थर्मामीटर लगा के देख लिया तो घोषी दे के वो सुन्नी है, वो सुन्नी है। मैंने हजरत बात की थी, कहना वो सुन्नी है कुल्लिया में, बाकी जगह नहीं। मतलब तो क्या तुमने थर्मामीटर लगा के देखा है कुल्लिया में सुन्नी है और उलिया में सुन्नी, उलिया में वहाबी है? ये हजरत है कैसे? हजरत मैं तो कहता हूँ कि जामे अगर इंडिया से लोग चले जाना, कानपुर से, लखनऊ से, कलकत्ता, बम्बई से एक आध वक्त चले जाने का अवाम का, और पूरी तहकीक करके रिकॉर्ड कर ले, मोबाइलों में सब बातें उनकी पूछ ले, तो इनको भगाएगा वो लोगों। ये जो पढ़ के आने जामे अदर से सुन्नी बनाते हैं कि बेशक वो कहेंगे सुन्नी है लेकिन तुम्हारे हिसाब से वहाँ भी हो रहा है, ये देखो हम रिकॉर्ड लेके आए, बात करके आए, ना वो हुसाम नरमैन को माने, ना तुम्हारे अकायद माने, ना तुम्हारे फतवे माने। वहाँ तो सब पहले खड़े होते हैं, ना अंगूठा चूमते, ना और ये बताते, कुछ भी नहीं करते वो लोग। जी। अरे वो सुन्नी है, हम भी मानते कट्टर सुन्नी है, लेकिन इनके हिसाब से वहाँ भी हो रहा है। हमने हजरत चैलेंज। और बाकी आप खैरियत से हैं? हाँ हजरत ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नंबर दिया। और मैं ये बात अवाम तक पहुँचा दूंगा कि ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि वहाँ किसी ने खुदा कहा हो। नहीं, ये झूठ बात उड़ाई है मुफ्ती मुतीर रहमान ने। 15 दिन वहाँ फर्ज नमाजें पढ़ के गए, अब सैयद सरावा इलाहाबाद में खा के गए, वो कभी नमाजें नहीं दोहराई। और ये लोग अवाम पे फतवे लगाते हैं जनाजा पढ़ने पर कि तुमने निकाह करो, ये करो। तो ये लोग कब निकाह करेंगे? बद्र आलम साहब और ये मुफ्ती मुतीर रहमान साहब जो 15 दिन रह के गए, और बद्र आलम साहब कई बार आए है क्या नहीं है? हाँ, मैं पहुँचा दूंगा कि उन्होंने झूठ उड़ाई है। अब्बू मियाँ जो मुफक्किर इस्लाम, मुफक्किर मिल्लत है, इनकलाबी शख्सियत हैं। सैयद सरावा इतना बड़ा इदारा, 400 बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले 700 थे और अनकरीब हो सकता है 1000 हो जाएंगे 2-4 साल में इंशाअल्लाह। आमीन। तो 6 बच्चे वहाँ के जामे अजहर जाते हैं 30 बच्चों में से। जी। उनको ये बदनाम कर रहे हैं मुफ्ती मुतीर रहमान, मुफ्ती बद्र आलम। इंशाल्लाह मैं पहुँचा दूंगा, ये झूठ उड़ाई है। ठीक है, हाँ मैं अवाम तक पहुँचाना जरूरी है। ठीक है, सलाम।